जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूजीसी नेट पेपर 1 की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ा दिया है। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिलेबस तो पता ही है और साथ ही साथ उनके पास कंटेंट भी बहुत सारा है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, कम शब्दों में बेहतर चीज़ को देना है ना। तो अगर हम देना चाहें इसमें बड़ा चढ़ा के भी हम 5-6 स्लाइड सिर्फ अर्थ की बना दें, उनकी परिभाषाओं की बना दें, पर नहीं, हमारा यहाँ पे जो हमारा कार्य है, जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि कम शब्दों में जो सिलेबस है उसको हम आपको दें, है ना। तो उसके माध्यम से क्या है, आपका जो प्रशिक्षक के दृष्टिकोण से जितने भी उपयोगी जानकारियां हैं वो हम अपनी क्लासेस के माध्यम से आप सभी को प्रदान करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के अपनी क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षण अभिवृत्ति का तात्पर्य क्या है, शिक्षण होता क्या है। तो सबसे पहले शिक्षण को समझेंगे। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी कि शिक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, शिक्षार्थी क्या है, सीखता है, ठीक है, और इसके साथ सीखने के साथ साथ क्या है, वो अपने मानवीय व्यवहारों में संतुलन बनाए रखता है कि उसे कैसे समाज में रहना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे एक अच्छा प्राणी बनना है। वो सब किसके माध्यम से सीखेगा, शिक्षण के माध्यम से। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार को समाज की आवश्यकता एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। अब देखिए, जो शिक्षण होता है, जब जो शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षक किससे ग्रहण करेंगे, टीचर से तो ग्रहण करेंगे। एक जो शिक्षक होगा वही तो बताएगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, वही तो आपके व्यवहार में बढ़ोतरी करेगा, वही तो आपकी संवेदनाओं के प्रति आपको जागरूक करेगा, है ना। तो जो शिक्षण है उसके अंतर्गत क्या सिखाया जाता है कि जो शिक्षक है वो कैसे विद्यार्थियों को एक सजग सामाजिक प्राणी बनाए। तो ये सब किसमें शामिल है, आपके शिक्षण में शामिल है। शिक्षण अभिवृत्ति दो शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। जो शिक्षण है, तो शिक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है कि शिक्षण में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जो मूलभूत जो गुण हैं क्या वो उसमें हैं, तभी तो वो शिक्षण दे सकता है, तभी तो विद्यार्थी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर उसमें खुद में ही पढ़ाने का गुण है ही नहीं तो वो एक शिक्षक कहलाने के लायक है नहीं। तो शिक्षण से तात्पर्य क्या है, एक शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, यानी कि उन्हें ज्ञान अर्जित करना है। जबकि अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सिखाना या सीख देना। अगर हम व्यापक अर्थ में इसे देखें, सामान्य अर्थ में इसे देखें, तो शिक्षक क्या है, उसे शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, ठीक है। आपका चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र की जानकारी क्या है वो अपने विद्यार्थियों को देता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, वो आपको व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाता है कि समाज में आपको कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ आपको व्यवहार करना है, कैसे सौहार्दपूर्ण रूप से बोलचाल की जो भाषा है उसको सुधारना है ना। तो वो कौन सिखाता है, हमें शिक्षक के माध्यम से सीखते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो उसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, सिखाना या सीख देना, यानी कि अच्छे कार्यों को सिखाना और सीख देना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया है। जिस समाज में हम रह रहे हैं तो समाज जो बच्चे हैं उनको सामाजिक प्राणी कैसे बनाया जाएगा, शिक्षा के माध्यम से तो बनाया जाएगा। उन्हें यही तो सिखाया जाएगा कि समाज में क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे एक दूसरे से बातें करनी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कौन सिखाएगा, परिवार वाले सिखाते हैं। पहला जो विद्यालय होता है वो उसका परिवार ही होता है बच्चे का, लेकिन एक जो कहते हैं जागरूकता जो होती है, विस्तार रूप में जो जागरूकता है वो कौन लाएंगे, शिक्षक लाते हैं, ठीक है। तो जिसमें शिक्षक विद्यार्थी को नया ज्ञान देकर शिक्षित करता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें कुछ विद्वानों ने शिक्षक के संबंधित कुछ परिभाषा दी हैं, उनको भी देख लेते हैं। परीक्षाओं में ये परिभाषा पूछी जाती हैं। तो पहला है आपका रियांस। तो रियांस ने क्या कहा है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने, उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है कि जो उससे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको कार्यों को सिखाना है, कैसे कार्यों को हमें करना है, कैसे कार्यों से हमें दूर रहना है। दूसरा क्या है, उनका मार्गदर्शन करना, दिशा निर्देशन करना कि ये बच्चों आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए गलत है ना। तो ये किसके माध्यम से सिखाया जाता है, आपको शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण कहलाती है।
महात्मा गांधी क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्वान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। अब देखिए, जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने शिक्षण का तात्पर्य क्या लिया है, इन्होंने अवधारणा दी है कि शिक्षण जो है वो केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानार्जन करना ही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, बच्चों में सर्वांगीण विकास करना है। चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आत्मिक विकास हो, है ना, या सामाजिक विकास हो, हर क्षेत्र में बच्चों की जो तर्कशीलता है उसको विकसित करना है, उनकी समझ को विकसित करना है, उन चीज़ों को सिखाना है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपके शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात करें फिलिप्स की, तो फिलिप्स ने क्या अवधारणा दी है, तो शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षण वह संस्था है जहाँ से जो बच्चे हैं क्या सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है वो कौन है, वो आपके शिक्षण संस्थान है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है क्योंकि ये कई बार पूछी गई है। ठीक, इसके बाद हम डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा है वो बच्चों का तो भविष्य उज्जवल करे ही करे, लेकिन क्या है, समाज निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाए। जाहिर सी बात है, जब हमारे भविष्य हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी समझ उनमें हम विकसित करेंगे, तो समाज भी क्या है, हमारा सुदृढ़ होगा। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा बच्चों को सामाजिक प्राणी ना बना पाए वो शिक्षा कैसी है, अपूर्ण है। यानी कि जो सामाजिक गतिविधियां हैं, नियम हैं, कानून हैं, परंपराएं हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत ना कराए तो वो क्या शिक्षा कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, है ना। तो अच्छे व्यवहारों, मानवीय संवेदनाओं का विकास, सामाजिक संवेदनाओं का विकास करना क्या है, एक अच्छी शिक्षा की निशानी है। तो देखिए, इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने जाना कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों क्या शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञानार्जित उन्हें करता है, और बच्चे क्या हैं, उसके बदले में उसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो सिर्फ बच्चे ही नहीं, शिक्षण की प्रक्रिया कैसे सतत है, वो चलती रहती है। जो मनुष्य है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारे शिक्षण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने शिक्षण के उद्देश्य, कि शिक्षण के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं, आखिर शिक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों को हम शिक्षा दें, क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम जो सामाजिक जितने भी नियम हैं, परंपराएं हैं, सम्मानवीय संवेदना है, उनको बच्चों को सिखाएं, है ना। तो इसके उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे पहला है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल, जब बच्चा पहली बार क्या है, जब विद्यालय में आता है तब उसे समझ नहीं होती है ना, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, तो उसे धीमे धीमे करके सिखाया जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे क्या है, उसकी मानसिक क्षमता का भी विकास होता जाता है। लेकिन यहीं पर अगर उसे निष्कृष्ट शिक्षण दिया जाए, अगर यहीं पर अच्छे शिक्षक उसे शिक्षा ना दें अच्छी, तो क्या उसकी क्षमता का विकास होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या, उत्कृष्ट शिक्षा देना क्या है, बच्चों की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना। ये महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया कि शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य कह लें कि सर्वांगीण विकास करना होता है, उसमें आपका सामाजिक, मानसिक, ठीक है, हर प्रकार का विकास आ जाता है। तो वो किसके अंतर्गत होता है, हमारी शिक्षा के अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या है, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का विकास करना क्या है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जीवन शैली को व्यापक बनाना, शिक्षण के माध्यम से क्या है, बच्चों की जो जीवन शैली है उसे कैसे जिया जाए, क्या क्या कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना, तैयार करना कि जीवन में ये उसे आगे चल के अगर हम उसे बताए ही ना, कह दें कि बेटा जीवन बहुत सरल है, तो वो वैसे ही खुशी रहेगी। अगर उसको कठिनाई के बारे में हम बताएंगे ही नहीं तो वो कैसे समझेगा, है ना। तो उसमें दोनों पहलुओं को बताना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को लेकर क्या है, अगर शिक्षण दिया जाए तो बच्चे कभी घबराएंगे नहीं, है ना। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उनमें संतुलन बनाना, महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जीवन शैली में अगर देखें, दोनों पहलुओं में अगर संतुलन बनाना हम बच्चों को सिखा देंगे तो वो इतनी जल्दी घबराएंगे भी नहीं। चौथा हमारा जो बिंदु है, ज्ञान अर्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना। मुख्य उद्देश्य कि बच्चा शिक्षा लेता क्यों है, एक तो है कि सर्वांगीण विकास करने के लिए, समझ लाने के लिए कि समाज में चल क्या रहा है, ठीक है, और अपना विकास करने के। दूसरा क्या होता है, महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन
के बाद जीविकोपार्जन करना, जब वो बड़ा हो तो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ वो रुपए कमा सके, यानी कि जीविकोपार्जन कर सके। इसके साथ वो अपना भी पालन पोषण कर सके और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने के अवसर प्रदान करना। बिल्कुल, जो एक अच्छा शिक्षा पद्धति हम माने तो इसको कहा जा सकता है जिसमें बच्चों को करके सिखाया जाए, यानी कि बच्चों को कोई चीज़ दे दी जाए, फिर उसके माध्यम से क्या होता है, अगर बच्चा करके सीख रहा है ना तो उसे चीज़ें जल्दी याद रहेंगी। तभी तो अब आज देखते हैं वर्तमान में बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं ताकि बच्चा स्वयं करेगा और फिर उससे कुछ ना कुछ सीखेगा, है ना। तो क्रियाशीलता इससे बरकरार रहती है बच्चों की। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में क्रियाशीलता को पनपने दें या उनके उसको उजागर करें, उनकी क्या क्रियाशीलता, क्रिएटिविटी को उजागर करना। ठीक है। आपका अगला बिंदु है विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, उन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। यही बात आएगी जो मैंने क्रियाशीलता में बताई, करके सीखने को बढ़ावा देना, जिससे क्या है उनकी सृजनशीलता में वृद्धि होती है, कुछ करके सीखते हैं। ठीक है। तो उनका क्या है, मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा क्या है, उनमें जागरूकता भी आती है। सातवां बिंदु है आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न करना। बिल्कुल, कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक प्राणी बना। असामाजिक प्राणी बनेगा तो सारे गुण सिखाए जाएंगे कि एक दूसरे के साथ हमें बातचीत कैसे करनी है, एक दूसरे का हमें कैसे उनकी परेशानियों में हमें सहयोग प्रदान करना है ना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, विद्यालय से होती है। जैसे अगर टीचर ने कोई ग्रुप वर्क दे दिया है तो उसको क्या है, सब स्टूडेंट को पूरा करना होगा, तो सब बच्चे क्या होते हैं, एक संग संलग्न हो जाते हैं उस कार्य करने के लिए। तो उसमें मैं की भावना तो खत्म हो जाती है और किसकी भावना आ जाती है, हम की भावना। तो इससे क्या है, एक मिलजुल कर क्या है बच्चे कार्य करते हैं, जिसके क्या है सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। और जब वो बड़े होते हैं तो डेफिनेटली वो लोग क्या है, मिलकर काम करेंगे सभी, है ना। तो उसमें मैं की भावना नहीं होगी कि नहीं मैं ही सब कर लूँगा। ठीक है। आगे जो बिंदु है वो हमारा है सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च एप्टीट्यूड में, मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य हो अगर वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा तो वो विज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है। तो जो पढ़ाई है हमारी, उसमें देखिए हम जब कॉलेज आते हैं तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वो चैप्टर वाइज चैप्टर लगा हुआ है। ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से बुक्स में वो चीज़ें रखी हुई हैं। अब इनमें उनमें जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, अब उनके आधार पर हम बच्चों को सिखाएंगे कि देखो बच्चों ये ऐसे होता है। ठीक है। अब उन जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसे क्या है, हम व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ दें। जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसे व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ दें तो इससे क्या है, बच्चा जल्दी सीखेगा। अगर हम जो कोई सिद्धांत दिया है उसे उसके दैनिक जीवन से जोड़ दें तो बच्चा क्या है, जल्दी सीखता है। इससे क्या होता है, बच्चों में कुछ करने की क्या है, क्षमता विकसित होती है और वो क्या करते हैं, सीखने के लिए तत्पर हमेशा बना रहेगा। ठीक है। अगर हम उसे मुँह जुबानी बताते जा रहे हैं कि ये कह रहा है, ये कह दिया, ठीक है चलो चैप्टर बंद, अब उससे कहना अब तुम इसके बारे में बताओ, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। जब तक हम उसे उदाहरण ही ना दें कि उस बात को हम दूसरे से संबंधित ही ना करें तो वो कैसे बता लेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जब वो सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाए, किताबी ज्ञान जब दिया जाए तो उसे क्या है, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ दें तो बच्चा क्या है, जल्दी सीखता है। ठीक है। विद्यार्थियों को परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने हेतु अनुकूल बनाना एवं उनके समक्ष समस्या का निदान प्रस्तुत करना। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इसमें पहला तो क्या है, सर्वांगीण विकास तो है ही है, लेकिन क्या है, बच्चों को ऐसा बना देना ताकि उनकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आए उनके जीवन में, उनकी जीवन शैली को सुदृढ़ कर देना ताकि उनके, अभी तो उनका अच्छा समय चल रहा है लेकिन आगे चलकर अगर प्रतिकूल परिस्थितियां उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं तो वो घबराएं नहीं, उनका वे खुद से सामना कर सकें। ठीक है। और उसको स्वयं के जीवन में ढाल सकें कि कैसे हमें इससे निकलना है। तो ये एक मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना और उनकी जीवन शैली को सुदृढ़ बनाना ताकि उनके समक्ष कोई भी समस्या आ जाए तो उसका वो डटकर सामना कर सकें। तो ये हमारे उद्देश्य हैं। पहले तो हमारा यही था, बालक की क्षमता का विकास करना, सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास करना, जीवन शैली को सुदृढ़ बनाना, जीविकोपार्जन हेतु उसे अग्रसित करना या उसे ये कहें कि पालन पोषण के लिए सुदृढ़ करना, तैयार करना कि वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से क्या है, आगे अपना जीविकोपार्जन कर सके। दूसरा क्या बताया हमने कि बालकों में क्रियाशीलता एंड क्रिएटिविटी को
उजागर करना। इसके साथ ही सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, सहयोगी भावना का विकास करना, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान के रूप में बच्चों को समझाना, ठीक है, विद्यार्थियों के जीवन को कैसे करना, सुदृढ़ बनाना, और ताकि वो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल रूप से ढल सकें और उस समस्या का निदान कर सकें। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या बताया, आज की क्लास में हमने शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में जाना, और प्लस इसके साथ ही क्या है, जो इसके उद्देश्य हैं उसके बारे में जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है हम कम शब्दों में संक्षेप में जो बातें उनको बता रहे हैं, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना हो सके उतना कम समय में आपको सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।